हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे एच के अकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड में नेक्स्ट जो हमारा मेथड है, जिसमें हम क्या करेंगे, पैनल डिस्कशन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको सेमिनार और जो आपका ग्रुप डिस्कशन है उनके बारे में बता चुकी हूँ, तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैनल डिस्कशन होता क्या है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि स्मॉल ग्रुप जो टीचिंग मेथड है वो किसके लिए कामयाब रहता है। 3 से जब 12 लोग जो होते हैं या लर्निंग प्रोसेस में 3 to 12 पर्सन ही जब इंक्लूड होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, आपका स्मॉल स्केल टीचिंग मेथड कहा जाता है। तो यहाँ पे पैनल डिस्कशन है। पैनल डिस्कशन में कितने लोग शामिल होते हैं? 6 से 8 लोग शामिल होते हैं। एक छोटा सा ग्रुप होता है एक पैनल में, जिसमें 6 to 8 जो पीपल है वो इसमें इंक्लूड होते हैं या फिर इसमें काम करते हैं। वे दर्शकों के सामने एक निर्देशित और अनौपचारिक चर्चा करते हैं। यानी पैनल डिस्कशन में आपके 6 से 8 लोग बैठे रहेंगे, वही किसी टॉपिक पर, पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और जो ऑडियंस है वो उसके साइड में या उसके साथ में बैठी रहेगी और वो उस चर्चा को क्या करती है, सिर्फ सुनती है। जैसे आप देखोगे कि कभी भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है या कोई सेमिनार होता है तो उसमें कुछ पैनल डिस्कशन का पार्ट रखा जाता है, जिसमें कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पर हमारे जो ज्ञाता होते हैं उस टॉपिक के, वो उस पर चर्चा करते हैं या बात करते हैं और हम सिर्फ उसके बारे में सुनते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अब जैसे मैं इसका उदाहरण की अगर बात करूं, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर एक पैनल चर्चा होती है। इसके अलावा नेता को पैनल के उन सदस्यों का चयन करने के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए जो प्रभावी ढंग से सोच और बोल सकते हैं। अब इसमें मेन जरूरी क्या है, जैसे हमारे कोई कॉन्फ्रेंस और उसमें हमारा थीम जो है वो क्लाइमेट पर है और हमें पैनल डिस्कशन करना है क्लाइमेट चेंज पे, तो हम किसको ढूंढेंगे? इसमें ये जरूरी होता है पैनल डिस्कशन में कि जो इसका पैनल डिस्कशन में शामिल सदस्य होंगे वो इस सब्जेक्ट से रिलेट करते हों या फिर इसके वो ज्ञाता हों, तो ही पैनल डिस्कशन क्या होता है, प्रभावी होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना होता है। ये नहीं करना होता है कि हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं और हम किसी अर्बन जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं या फिर जो अर्बन ज्योग्राफी में स्पेशलिस्ट हैं उनको हम उस डिस्कशन में ले आए, तो वो इतने अच्छे से उसको डिस्कस नहीं कर पाएगा जितना आपका क्लाइमेट से रिलेटेड जो उसके विद्वता है वो कर पाएंगे। तो ये क्या है, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या है, जो पैनल डिस्कशन हो रहा है जिस टॉपिक पर हो रहा है उसी से रिलेटेड ही विशेषज्ञ हमें ढूंढने चाहिए। दूसरा क्या है, उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे विषय पर चर्चा करने के लिए खुद को तैयार करें। और दूसरा क्या है कि जिनको हम अप्रोच कर रहे हैं या जिनको हम कह रहे हैं कि आप प्लीज़ पैनल डिस्कशन में शामिल होइए, तो उनसे भी ये क्या करना चाहिए, ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो इस पैनल डिस्कशन में हिस्सा लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो एक्टिवली इस पैनल डिस्कशन में हिस्सा लेंगे तो ये काफ़ी प्रभावी बनेगा, और अगर वो पैसिव तरीके से या फिर निष्क्रिय होकर इसमें भाग लेंगे तो पैनल डिस्कशन इतना प्रभावी क्या है, वो नहीं बनेगा। अब इसकी एडवांटेज या इसकी खूबियां क्या क्या है। पैनल चर्चा यदि अच्छी तरह से संचालित की जाती है तो आमतौर पर एकल वक्ता मंच की तुलना में दर्शकों के लिए अधिक दिलचस्प होती है। यानी क्या होता है, अगर सिंगल स्पीकर बोल रहा है तो थोड़े टाइम के लिए हम पैसिव हो सकते हैं, निष्क्रिय हो सकते हैं, लेकिन अगर क्या है, एक पैनल डिस्कशन अच्छा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग विद्वता उसमें है, तो क्या है, पैनल डिस्कशन दर्शकों के लिए या जो ऑडियंस है उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है। दूसरी इसकी एडवांटेज क्या है, आमतौर पर सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों पर ये पैनल डिस्कशन क्या हुआ किया जाता है। यूजुअली उन सोशली रिलेवेंट इश्यूज पर जो पैनल डिस्कशन है वो किया जाता है। अब इसके लिमिटेशंस की बात करते हैं। पहली लिमिटेशन क्या है इसकी, ब्रिंगिंग एक्सपर्ट टू अ सिंगल फोरम कैन बी डिफिकल्ट। यानी विशेषज्ञों को ढूंढना और उन्हें एक मंच पर इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा क्या है, द ऑडियंस इज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व। और जो दर्शक होते हैं वो भी क्या है, सक्रिय रूप से इसमें शामिल नहीं होते हैं। इस वजह से भी क्या है, पैनल डिस्कशन काफ़ी प्रभावी नहीं बनता है। तो ये था पैनल डिस्कशन के बारे में। और जो नेक्स्ट इसका मेथड है, जो आपका स्मॉल टीचिंग मेथड है, उसके ऊपर हम नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा उसमें बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, हमारे एच के अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।